नमस्कार, मैं मेघा। ऑपरेशन हनीमून को लेकर मेघालय पुलिस ने कई बड़े सनसनीखेज खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि हत्या के दिन जो कुछ भी हुआ है उस पर अब मेघालय पुलिस ने कई बड़ी बातें सामने रखी है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद है मयंक। मयंक, इस पूरे केस को लेकर मेघालय पुलिस ने जो अपडेट सामने रखी है उसके बारे में बताइए। देखिए, मेघालय पुलिस ने सोनम को लेकर जो खुलासे किए हैं वो इतने ज़्यादा सनसनीखेज है, इसका मतलब आप इसका इमेजिनेशन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात जो इन्होंने कुछ 7-8 बड़े खुलासे किए हैं कि हत्या के दिन एग्जैक्टली क्राइम सीन पर क्या हुआ, हम आपको ये बता रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेघालय पुलिस ने जैसा बताया है कि 22 तारीख को शिलोंग पहुंची थी सोनम और 23 मई को राजा की हत्या हुई। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी बात यह है, इसके बाद निकल के आई कि जब राजा की हत्या की गई तो सोनम वहीं पे मौजूद थी, यानी राजा की हत्या सोनम के सामने की गई। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जैसा कि मेघालय पुलिस कह रही है, वहाँ के जो एसपी हैं उनका जो बयान सामने आया है वो ये बता रहे हैं कि आरोपी जो विशाल है जिसने राजा के सिर पे पहला वार किया, उसको सोनम ने कहा कि हमला करो। सोनम के कहने पर उसने पहला वार किया राजा के सिर पर। और जो तीसरी बड़ी बात निकल के आ रही है वो ये कि उसके बाद सोनम ने राजा को धक्का देने के लिए कहा खाई में। राजा के सिर पे 2 बार वार होते हैं, उसके बाद सोनम की तरफ से ये कहा गया कि इसे खाई में फेंक दो, और उसके बाद जो है वो राजा को खाई में फेंका गया। हो सकता है, ऐसा मुमकिन है कि जब राजा को खाई में फेंका गया उस समय राजा जिंदा था। उसके सिर पे देखिए 2 जख्म के निशान मिले हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और जो पुलिस जैसा बता रही है अभी कि विशाल वो शख्स था, वो किलर था, सुपारी किलर कह लें आप, या जो उसके आशिक के टच में था, उसने पहला वार किया। उसके बाद 2 वार होते हैं और राजा उस समय बेहोशी की हालत में था। उसके बाद ये कहा सोनम ने कि इसे खाई में नीचे फेंक दो, यानी सोनम ने ही अपने पति को खाई में नीचे फेंकने के लिए कहा, ऐसा दावा मेघालय की पुलिस कर रही है। देखिए, तीसरा एक और चौथा जो बड़ा खुलासा इसमें हो रहा है, जो बेहद ही सनसनीखेज, कि हत्या करने के बाद, हत्या जब हो जाती है राजा की, राजा को नीचे फेंक दिया जाता है, उसके बाद जो सोनम है वो वापस उस होटल में आती है, स्टे होम में आती है जहाँ पे वो लोग रुके थे। और वहाँ पे आने के बाद उसने वहाँ पे लंच किया, खाना खाया वहाँ पे। देखिए, ये बात उस वक्त की है जब राजा की माँ ने पुलिस को ये बात बताई थी कि आखिरी कॉल जो है वो सोनम का उसके पास आया था कि हम एक खाई की तरफ जा रहे हैं, हम काफ़ी कठिन रास्ता है, वहाँ पहुँच गए हैं। उस चर्चा के दौरान सोनम ने ये कहा था कि आज मेरा फास्ट है और मैं भले ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ लेकिन मैं अपना फास्ट नहीं तोड़ूंगी। लेकिन पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उस दिन सोनम अपने स्टे होम में खाना खाते दिखाई दी, और हो सकता है कि शायद वो नॉन वेज भी खा रही थी। देखिए, शिलोंग में जिस जगह है ना, यहाँ से पुलिस को, मेघालय पुलिस को जो पहला क्लू सोनम के अगेंस्ट मिला वो उसका उस दिन खाना खाना था। उसने देखिए फोन टॉक में ये कहा कि आज मेरा फास्ट है, लेकिन वो स्टे होम में खाना खा रही है। ये एक बड़ा सुराग था जहां से मेघालय पुलिस को ये शक हो गया था कि हो ना हो इस केस में जो है सोनम का ही हाथ है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि राजा की हत्या करने के बाद सोनम जो है गुवाहाटी से उसने इंदौर के लिए ट्रेन ली। वो इंदौर आई। इंदौर आने के बाद जो राज उसका प्रेमी है, राज ने एक कमरा बुक करवाया, वो उस कमरे में रुकी। हो सकता है राज भी उसके साथ था उस रूम में, उसने रुकने का इंतज़ाम किया था। एक रात एक दिन दोनों जो है वहाँ पे रुकते हैं। उसके बाद फिर सोनम इंदौर से चली जाती है। जी। ये 5-6 खुलासे हैं जो एक क्रम बता रहे हैं पूरा कि राजा के हत्या के बाद जो है वो क्या होगा। उसके बाद देखिए एक बड़ा खुलासा और है, 8वां खुलासा, कि साहब शिलोंग में जब ये हनीमून के लिए गए उस दौरान सोनम ने राजा के साथ एक भी तस्वीर नहीं ली। भाई, आप किसी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पे जा रहे हैं, बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि आप वहाँ पे घूमने फिरने की तस्वीरें लेंगे। इस पूरे ट्रिप के दौरान और वहाँ पहुँचने के बाद भी राजा के साथ उसकी कोई फोटो नहीं थी। पुलिस को शक हुआ कि भाई ये फोटो साथ में क्यों नहीं है। ये एक बड़ा क्लू था जिसने इस बात को और पुख्ता किया कि भाई हो ना हो हत्या के पीछे सोनम का ही हाथ है। और एक बड़ी गलती, देखिए, हर कातिल जो कहते हैं ना कि कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो वो कुछ ना कुछ जो है सुराग छोड़ देता है। तो भाई ऐसा है कि राजा की हत्या के बाद, राजा की जब हत्या हो गई
उसके बाद राजा के अकाउंट से सोनम ने एक पोस्ट कर दी। जी। ये ओवर स्मार्टनेस कभी कभी है ना, आदमी को फंसा देती है, इसीलिए कहा जाता है ये कि राजा का भाई डेथ का टाइम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लगभग सामने आ गया था, कब हत्या हुई ये बात 2:15 सामने के आ गई थी। आसपास, बस जी। उसके बाद इनके अकाउंट से अगर आप कोई पोस्ट कर रहे हो तो बड़ी साधारण सी बात थी कि वाइफ ही ये पोस्ट कर सकती है। राजा की हत्या हो जा रही है, उसके बाद आप अगर पोस्ट कर रहे हो, इससे बड़ा और प्रूफ क्या चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हैरानी की बात है कि अभी भी सोनम जो है वो ये मानने को राजी नहीं है। सोनम अभी भी कह रही है कि साहब मुझे ड्रग्स दे दिया था और ये लूटपाट के इरादे से हत्या हुई थी। तो देखिए ये जो कई खुलासे हमने और बताए सीसीटीवी हैं, फुटेज भी यहाँ पर मेघालय पुलिस ने 45 सीसीटीवी फुटेज खंगाली थी और वहाँ पर भी सोनम जो है वो 3 हत्यारों के साथ देखी गई थी। ये भी एक खुलासा सामने आया था। हाँ, ये आपने बड़ी बात बताई फिर से कि जो गाइड है उस गाइड ने भी पुलिस को ये बयान दिया कि मुझे इस लड़की के साथ 3 ऐसे लोग दिखाई दिए जो हिंदी बोल रहे थे, यानी वो मेघालय के लोकलाइट्स नहीं थे। सीसीटीवी फुटेज में सोनम के साथ 3 लोग दिखाई देते हैं। ये सब बेहद अहम क्लू हैं जो साफ साफ बता रहे हैं इस केस में। देखिए मेघालय के जो एसपी इस मामले की जांच कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमें छोटे छोटे कई क्लूज मिले, हमने उनको जब एक साथ जोड़ा तब हमारी एक ब्रॉड पिक्चर जो निकल के आई, उसमें ये साफ समझ में आ रहा था कि भाई इस हत्या के पीछे सोनम का हाथ है। अब देखिए सोनम को मेघालय ले जाया गया है, पुलिस उससे पूछताछ करेगी, क्राइम सीन भी रिक्रिएट होगा, जिस खाई में राजा को फेंका गया वहां पे इन तीनों आरोपियों के साथ, राज के साथ, आकाश के साथ और बाकी जो दोनों आरोपी हैं उनके साथ सोनम को वहां ले जाया जाएगा और पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। जिसके बाद अब मुझे तो नहीं लगता कि इस केस में अब और कुछ करने को बचा है। सोनम की थ्योरी भले वो जो भी कुछ कहती रहे, लेकिन अल्टीमेटली जो सबूत हैं, हाँ, और सोनम की जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेडिकल रिपोर्ट्स, बिल्कुल देखिए आप सबसे एक हैरानी की बात यह है कि सोनम कह रही है कि साहब मुझे किडनैप किया गया। किडनैप करने पे आपके शरीर पे एक छोटा सा खरोंच का निशान तक नहीं आया, तो फिर कैसा किडनैप किया गया। तो देखिए कुल मिला के ये जो सबूत अभी सामने रखे हैं मेघालय पुलिस ने, ये खुद बता रहे हैं कि हकीकत क्या है। और अब तो ये भी बातें सामने आ गई है कि खुद सोनम ने कहा कि राज को धक्का दे दो। बेहद साल का बेहद खौफनाक मर्डर। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि मेघालय पुलिस ने एक के बाद एक कई खुलासे किए हैं और ये सारे खुलासे कहीं ना कहीं सोनम को कटघरे में यहाँ पर देखा जा रहा है कि रखा जा रहा है सोनम को, और शक के दायरा और भी सोनम पर जो शक है वो गहराता जा रहा है। और साथ ही साथ मेघालय पुलिस ने ये जो एक एक करके कड़ी जोड़ी है, कहीं ना कहीं इन सभी के बीच सोनम फंसती जा रही है। और अब देखना यही है कि सोनम को लेकर मेघालय पुलिस वापस गई है, मेघालय शिलोंग गई है वहाँ पर, और उस पूरे क्राइम सीन को जिस तरह से मयंक ने भी बोला कि रिक्रिएट किया जाएगा। इसके बाद मेघालय पुलिस की क्या रिपोर्ट सामने आती है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।